आप सबको नमस्कार। गणेश चतुर्थी के अवसर पर सबको अभिनंदन। गणेश जी सबको सुखी रखें, धन समृद्धि से भरपूर करें। आज गणेश चतुर्थी है। आज गणेश जी की स्थापना, ख़ास तौर से बम्बई में तो हर घर में गणेश जी की स्थापना होती है और अब लगातार 10-11 दिन तक घरों में पूजन भजन होगा। हालांकि उस तरीके की तैयारी नहीं है जैसी होती है कोरोना के कारण। बड़ा लिमिटेड ढंग से गणेश चतुर्थी को मनाया जा रहा है। कल IBS पर चर्चा की थी। कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर KN गंगवार जी ने परपटी कल्प के दौरान क्या लाक्षणिक चिकित्सा कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि पेशेंट की रक्षा सर्वोपरि है। यदि कोई लक्षण या व्यापद उत्पन्न होते हैं तो उनकी चिकित्सा आपको करना है। और एक चीज़ और बताऊं कि ये प्रॉपर्टी कल्प मान लीजिए आपने 20 दिन का दिया है तो इसको आप 7 दिन का गैप दे करके इसको रिपीट कर सकते हैं। वैसे 30 दिन का भी आप रिपीट कर सकते हैं। उससे लाभ की गुंजाइश ज़्यादा बढ़ जाएगी, पुनरावृत्ति रोग का नहीं होगा। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जो कि हमेशा इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, राजकुमार परिहार जी, इन्होंने उत्तर बस्ती के बारे में जानना चाहा है। उत्तर बस्ती के बारे में पूर्ण विवरण मैं प्रस्तुत कर चुका हूँ। संक्षिप्त में बता देता हूँ आपको। उत्तर बस्ती चूँकि उत्तम प्रभाव वाली होती है, उत्तम मार्ग से दी जाती है, उत्तर मार्ग से दी जाती है, इसलिए उत्तम इसको नामकरण दिया गया है उत्तर बस्ती। ये गर्भाशयग्रत योनि माध्यम से स्त्रियों में दी जाती है और पुरुषों में मूत्र मार्ग से वस्ती दी जाती है। स्त्रियों में भी मूत्र मार्ग से वस्ती दी जाती है। जो पुरुषों में वस्ती नेत्र होता है उसकी लंबाई 12 से 14 अंगुल की होनी चाहिए। इसका छिद्र का प्रमाण सरसप के आकार का होना चाहिए और इसको 6 से 7 अंगुल तक यूरेथ्रा में प्रवेश कर सकते हैं। और औषधि की मात्रा 2 तोले से 4 तोले तक हो सकती है। अधिक अच्छा होगा कि 2 तोले की मात्रा 20 ml से 30 ml के बीच में आप देवें। इसी प्रकार जो योनि मार्ग से वस्ती दी जाती है वह भी उत्तर बस्ती गर्भाशयग्रत कहलाती है। इसमें जो बस्ती नेत्र है उसकी लंबाई 10 अंगुल तक है और 4 अंगुल तक, 4 से 5 अंगुल तक वस्ती आप योनि मार्ग से प्रवेश कर सकते हैं। और इसकी मात्रा 8 से 16 तोला तक, 8 से 16 तोला तक बताई गई है। 8 से 16 यानी 60 ml से 160 ml तक मात्रा दी जा सकती है। प्रैक्टिकली आप 50 ml तक आप स्नेह वस्ती दे सकते हैं और 100 से 125 ml तक क्वाथ की बस्ती दे सकते हैं। क्योंकि उत्तर बस्ती भी 2 प्रकार की होती है, अनुमासन और आस्थापन। कभी कभी मात्राओं में गड़बड़ होती है। जब आप अनुभव करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। जब आप बस्ती देते हैं उत्तर बस्ती तो पहले शलाका से, यूट्राइन जो शलाका है उससे गर्भाशय का अन्वेषण कर लें, छिद्र का अन्वेषण कर लें। उसी प्रकार पुरुषों में जो उत्तर बस्ती दी जाती है उसमें भी शलाका डाल करके पहले मूत्र मार्ग का अन्वेषण कर दें। यदि कोई अवरोध होगा तो धीरे धीरे वो हट भी जाएगा। जब आप यूरेथ्रा में अर्थात पेनिस के माध्यम से बस्ती देते हैं तो शास्त्रों में तो ये कहा है कि उसको हर्षित करना चाहिए, लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार से जब शिथिल अवस्था हो उस वक्त आप वस्त्र नेत्र डालने में ज़्यादा परेशानी नहीं आती। आजकल
विभिन्न प्रकार के कैथेटर जो स्टरलाइज होते हैं वो बाज़ार में प्राप्त होते हैं 7 और 8 नंबर के, उनका प्रयोग आप वस्त्र नेत्र के रूप में कर सकते हैं। खास तौर से जो पुरुषों में उत्तर वस्त्र दी जाती है वो मूत्र मार्ग जनित रोगों के लिए मूत्रावरोध, मूत्रकृक्ष, मूत्राघात ऐसी अवस्था में प्रयोग करते हैं। और योनि व्यापद में, योनि पापद जो 20 प्रकार के योनि व्यापद बताए हैं उनकी चिकित्सा उत्तर वस्ती अर्थात योनि मार्ग से की जाती है। स्टेरिलिटी में भी ये बहुत ही फायदेमंद है। इसमें आप काढ़े की जो वस्ती दी जाती है उसमें कुटज और गंभारी फल और 10 मूल के द्रव्य इनका काढ़ा बना करके 100 to 25 ml तक आप निरूह वस्ती दे सकते हैं। और अनुवासन वस्ती के रूप में 10 मूल तेल, फल घृत, शतावरी घृत, अश्वगंधा घृत रोगानुसार इसको दिया जा सकता है। जो धारण काल है, अगर आप स्नेह वस्ती देते हैं उत्तर वस्ती में तो 6 घंटे 12 घंटे तक यदि वापस ना आए तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन यदि निरूह वस्ती दे रहे हैं तो उसको तत्काल वापस 5 मिनट के अंदर वापस आना चाहिए, और वो आ ही भी जाती है। कभी कभी इसमें व्यापद भी हो सकते हैं, कभी वेदना हो सकती है, कभी दाह, क्षत, जब सलाका डालते हैं तो क्षत भी हो सकता है। ऐसी अवस्था में मधुयष्टि का क्वाथ, शर्करा और शहद डाल करके वस्ती दी जाती है इसकी चिकित्सा में। और फिर लाक्षणिक चिकित्सा करें, जिस प्रकार के लक्षण आपको प्राप्त हों उस लक्षण के अनुसार से आप व्यापदों की चिकित्सा कर सकते हैं। डॉक्टर मनीष खरे ने एक प्रश्न पूछा है, पेंसिटोपीनिया, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? पेंसिटोपीनिया जब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तब इस रोग का नाम पेंसिटोपीनिया है। यह एक्चुअली बोन मैरो का डिसऑर्डर है। बोन मैरो में जब डिस्टर्बेंस हो जाता है, क्योंकि ब्लड का निर्माण ज़्यादातर तो बोन मैरो से ही होता है, तो उसकी गड़बड़ी से यह होता है। ऐसा व्यक्ति जिसमें बीमारी हो उसको इन्फेक्शन बहुत जल्दी लग सकता है, क्योंकि उसका व्याधि क्षमत्व बिल्कुल नील हो जाता है। सीवियर एनीमिया, फटीग, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, और चूँकि प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं तो ब्लीडिंग भी हो सकती है। ऐसी अवस्था में तिक्त प्रधान औषधियों से सिद्ध दुग्ध की वस्ती देना चाहिए। पंचतिक्त के द्रव्य जो हैं चिरायता, गिलोय, कुटकी, मुस्तक और परपट, इनको लेकर के लगभग 600 ml काढ़ा बना लें और इसमें 200 से 300 ml दुग्ध डाल करके इसको क्षीर पाक कर लें। और इस क्षीर पाक दुग्ध में पंचतिक्त घृत 50 ml, शहद 50 ml, सेंधव 5 ग्राम, ये विधिवत वस्ती देंगे तो इससे पेशेंट को काफ़ी आराम प्राप्त होता है। इसके अलावा रस औषधियों में स्वर्ण सूतशेखर रस, गिलोय सत्व, स्वर्ण सूतशेखर रस 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम और शुद्ध काशीस 250 मिलीग्राम, ये शहद के साथ या च्यवनप्राश के साथ इसका सेवन कराएं। इसके अलावा पपीता के पत्ते करीब 2 पत्ते ले लें, तुलसी पत्र करीब 20 नग और जवारा ग्रास, ग्रीन ग्रास से मतलब जो गेहूं है उसको बो दीजिए तो वो
1 हफ्ते के अंदर वो अंकुरित हो जाते हैं, तो उनको भी काट करके डाल दीजिए और मिक्सर में पीस करके इसका रस निकाल लीजिए। इसमें गिलोय भी अगर मिल जाए तो गिलोय करीब 6 इंच लंबी जो स्टेम है उसको लेकर के बारीक काट करके डाल दें। और ये सुरस बहुत ही उपयोगी है, ये सबको कवर करेगा। आरबीसी को बढ़ाएगा, प्लेटलेट्स भी बढ़ाएगा, डब्ल्यूबीसी भी नॉर्मल आ जाएंगे। तो इस सुरस का दिन में कम से कम 1 बार जरूर इसका प्रयोग करें। मिनाली भालेराव, उन्होंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूछा है क्या मात्रावस्थी दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि मात्रावस्थी आप 30 ml से ज़्यादा मत देवें। हालांकि मात्रावस्थी को 60 ml की बताते हैं, 6 तोला की, लेकिन आप 30 ml तक ही मात्रा देवें और भोजन के बाद दें। प्रवेश धीरे धीरे कराएं। आप सिरिंज से भी इसको दे सकते हैं। डॉक्टर आरबी प्रजापति जी ने पूछा है नी पेन ड्यू टू बोनी पार्ट में, इसमें क्या करना चाहिए? तो निश्चित है इसमें पहले 7 दिन अच्छी तरह अभ्यंग करिए, सहचर तेल से या दशमूल तेल से या अश्वगंधा बला तेल से या लाक्षारी तेल से। उसके बाद 11 दिन का कोर्स जानुवस्ती करिए, फॉलोड बाई पत्रपिंड श्वेत। इतना ट्रीटमेंट करने के बाद फिर आप औषधि का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। औषधियों में अश्वगंधा चूर्ण 100 ग्राम, शुंठी चूर्ण 50 ग्राम और 25 ग्राम पिपली चूर्ण, ये योग लगभग 2 से 3 महीने तक देवें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, दुग्ध के साथ भी दे सकते हैं। टैबलेट्स में लाक्षारी उगुलू और महायोगराज उगुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार। और ऐसे पेशेंट में वस्ती का भी प्रयोग आपको करना है। एरन मूलादि वस्ती, ये बहुत ही श्रेष्ठ वस्ती है, खासतौर से जॉइंट्स के लिए। और लेप, स्थानीय लेप भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें दशमूल के द्रव्य ले लीजिए, बारीक चूर्ण कर लीजिए, इसमें एरंड मूल भी मिला लीजिए। मान लीजिए 50 ग्राम दशमूल के द्रव्य लिया तो 25 ग्राम के आसपास एरंड मूल मिला करके बारीक चूर्ण कर लीजिए और फिर कांजी, नारायण तेल, गोघृत डाल करके और विधिवत लेप तैयार करें। और इस लेप को जानुसंधि में, दोनों जानुसंधि में जहाँ दर्द हो, रात्रि को लगा करके और एक पट्टी बांध दें। पट्टी में ज़्यादा बार बार उसको लपेटे नहीं, हवा का आना जाना बना रहे, तो एक ही बार लगाएं, ऐसा प्रयास करें। बहुत ज़्यादा उसको बांधें नहीं, ये ध्यान रखें। मनाली भालेराव, इन्होंने उदावत निदान कैसे करें? तो सबसे पहले यदि निदान आपको करना है तो उसकी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी पेशेंट की। आपको लक्षणों और संप्राप्ति का ज्ञान होना चाहिए, तो आप डायग्नोस कर सकते हैं। मुख्य रूप से जो कषाय, तिक्त, उष्ण, रूक्ष आहार विहार का सेवन करता रहता है, तब उदावत की उत्पत्ति होती है। तब पक्वाशय में स्थित अपान वायु प्रकोपित हो जाता है। फिर वायु वेड यानी पुरीस और मूत्र का अवरोध हो जाता है, जिसकी वजह से उदावत होता है। कषाय तिक्तोष्ण रूक्ष भोज्यई है संधारण भोजन अमैथुनैश्य पक्वाशय कुप्यति चेद्यपाना धोगानि स्रोतांसि बलिचरुद्ध्वा करोति विण मारुतो मूत्र संगम क्रमाद उदावर्त कृतासो घोरम। ये इसके कारण और संप्राप्ति है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। लक्षणों में रुक वस्ति हृदय कुक्षि उद्रस्वे भीक्षण सपृष्ठ पार्श्वयोः चाति दारुणाः स्यात् आधमानं हृल्लास विकर्तिकास्य तोदो अविपाकस्य सवस्ति शोतः। रुक वस्ति हृदय कुक्षि, वस्ति प्रदेश में, कुक्षि प्रदेश में, हृदय प्रदेश में भारीपन और वेदना होगी। आधमान होगा पेट में,
रुकवस्ति हृदय कुक्षि उदरस्व भीक्षणम सपृष्ठ पार्श्व चारी दारुणाचार, पृष्ठ में पार्श्व में अत्यधिक वेदना होगी और गैस यदि रिलीज हो जाती है ऊर्ध्व से या अधो से तो रोगी को आराम मिलता है। तो ये लक्षण रोगी को में देखना चाहिए। इसके व्यापक बहुत होते हैं उदावर्त के। कई बार जब अपान वायु ऊर्ध्वगत होती है तो हृदय प्रदेश में वेदना होती है तो लगता है हृदय रोग हो गया। ऊर्ध्वगत होने पर मानसिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं, सराशूल उत्पन्न हो सकता है, उदावर्त अपस्मार आदि रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये भी आपको अपने दिल दिमाग में आपको रखना चाहिए। ततश्च रोगः ज्वर मूत्र कृक्ष प्रवाहिका हृदय गृहिणी प्रदोषाः अन्ये च रोगा बहु अनलोता भवन्तो उदावर्त कृता सगोराः तृष्णास पित्त अरुचि गुल्म का श्वास प्रतिश्याय अर्धित पाश रोगाः। तो इतने प्रकार के रोग, मूत्रकक्ष, मूत्राघात, अपान वायु की विगड़ता, बहुत सारे मनोविकार, इस प्रकार के रोग हो सकते हैं। मैं फिर से ये श्लोक सुनाता हूँ। ततश्च रोगः ज्वर मूत्र कृक्ष प्रवाहिका हृदय गृहिणी प्रदोषाः वम्यांध वाधिर्य दिलो मंद्यान, आपके आँखों में दिखना बंद हो जाता है, अंधेरा जैसा छाने लगता है। तो ऐसे लक्षण मिले तो समझ लीजिए उदावर्त है। और उदावर्त कोई एक दिन में नहीं होता है, उसकी हिस्ट्री लीजिए तब आपको समझ में आ जाएगा। मल मूत्र का समय पर त्याग न करना, वेगों को रोकना, ये सब कारण उदावर्त के हो सकते हैं। विनेश्वरी श्रीवास्तव, इन्होंने भी उत्तर बस्ती के बारे में जानना चाहा है। मैंने अभी कुछ संक्षिप्त में जानकारी दी है, इसका मैं डिटेल करीब 2-3 दिन पहले बता चुका हूँ। डॉक्टर राजकुमार परिहार, इन्होंने इनफर्टिलिटी के बारे में लेक्चर चाहा है, आगे प्रयास करेंगे। शिल्पा पालस्कर, इन्होंने ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट पूछा है। ग्लूकोमा बहुत कठिन साध्य व्याधि है, लेकिन निरंतर यदि ट्रीटमेंट आप करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें आराम प्राप्त होता है। इसमें जो क्रियाकल्प हैं नेत्र से संबंधित, उनका प्रयोग करना चाहिए। एक तो अक्षिधारा, थोड़ा सर को ऐसा टेढ़ा करके और अक्षिधारा करें, फिर से द्रवट कलेक्ट करके फिर अक्षिधारा त्रिफला घृत से, शतावरी घृत से, अश्वगंधा घृत से अक्षिधारा करें। फिर अक्षिगत लेप, ऊपर में लेप, आँखों को बंद करा करके और पलकों के ऊपर लेप लगाना है। और लेप का है कि मधुयष्टि, धाय पुष्प और खश, अश्वगंधा भी ले लीजिए, इन सबको बारीक पीस करके और लेप लगाइए दोनों आँखों में। और ये लेप कम से कम आधा से 1 घंटा धारण काल होना चाहिए। इसके अलावा अक्षि तर्पण तो इसकी श्रेष्ठ चिकित्सा है ही। अक्षि तर्पण आपको सबको पता है, उड़द दाल के घेरा बनाते हैं चारों तरफ, आजकल तो इंस्ट्रूमेंट भी आ गए हैं, उसके द्वारा वह अक्षि तर्पण कर सकते हैं। लेकिन तैल कौन सा लेना, घृत कौन सा लेना, ये सब बाज़ार में उपलब्ध नहीं होते हैं, आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो ग्लोकोमा के लिए कांचनार छाल, मुलहठी, गोक्षुर और गिलोय, इनको लेकर के तैल पाक कर लें या घृत पाक कर लें और इसकी अक्षि तर्पण लगाएं। धारण काल 10 से 15 मिनट धारण काल रखें। आँखों को ब्लिंकिंग करना चाहिए, जब घृत या तैल डाल देते हैं तो ब्लिंकिंग करना चाहिए ताकि उसका प्रभाव पूर्णतः प्राप्त हो। लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि अगर हम ब्लिंकिंग कराते हैं, निश्चित रूप से जो आप घृत या तैल प्रयोग कर रहे हैं दैट शुड बी स्टरलाइज, साफ सुथरा होना चाहिए। इसलिए नित्य प्रतिदिन इस तैल को या घृत को बदलना चाहिए, तो इससे ज़्यादा इन्फेक्शन की संभावना नहीं रहती है। मोनिका चिटनिविस, इन्होंने फास्टिंग शुगर
कंट्रोल नहीं होता है, क्या करना चाहिए। तो एक तो खान पान में आप परहेज जो कराते हैं वो कराना ही है, साथ साथ में घूमना, तेज़ गति से घूमना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अन्यथा योगाभ्यास, मंडूकासन के कई भेद हैं, मंडूकासन उसका प्रयोग करना चाहिए। सर्वांगासन, ऐसे बहुत से आसन हैं जो कि किडनी को प्रभावित करते हैं, उनको करना चाहिए। और जो औषधि दे रहे हैं उनके अलावा गुड़माड़ घनबटी और मामज्जक घनबटी, गुड़माड़ और मामज्जक घनबटी 2-2 गोली दिन में 2 या 3 बार भोजन के पहले देवें। खाना कंट्रोल करें, भोजन का कंट्रोल करें तो निश्चित रूप से पेशेंट में कंट्रोल हो जाएगा। डॉक्टर मनोरंजन साहू, उन्होंने पूछा है कि मल सिंदूर की एक दिन में क्या मात्रा हो सकती है। तो मल सिंदूर की मात्रा 30 से 60 मिलीग्राम तक देना चाहिए, एक मात्रा है, ऐसा 2 बार दे सकते हैं। लेकिन मल सिंदूर जब दें, क्योंकि उष्ण है ये, इसलिए इसमें गिलोय सत्व या प्रवाल पिष्टी डाल करके ही मल सिंदूर का प्रयोग करना चाहिए, इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इस ज्ञान गंगा में उपस्थित हैं हमारे प्रिय चिकित्सक, जो कि हमेशा बहुत अच्छा अभिवादन करते हैं मेरे लिए, अच्छे शब्द लिखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विजय सैनी, डॉक्टर अर्चना वर्मा, डॉक्टर शुभम एस पवार, डॉक्टर अर्चना जायसवाल, सुनील रातुरी जी, वंदना पाठक जी, आदित्य त्रिपाठी, डॉक्टर नीना गुप्ता जी, संजय जी, मीनाक्षी जिंदल जी, मुकम्बिका रचना जी, हरजीत सिंह, रंजीत कुमार, प्रशांत साने, योगेश महाजन, माधव सुधा शर्मा, अंजना सक्सेना, नारायण काला जी, ओम प्रकाश तिवारी जी, महेंद्र चतुर्वेदी, नीतू सिंह, राजेंद्र कुंद्रा जी, आरबी प्रजापति जी, राज अग्रवाल, संदीप शुक्ला जी, नवीन जोशी जी, गिरिराज प्रसाद शर्मा जी, योगेश दत्त शर्मा, डॉक्टर संध्या पांडे, पवन जोगी जी, डॉक्टर नीलम शुक्ला, डॉक्टर शुभम जैन, डॉक्टर माधव मिश्रा, डॉक्टर विकास चौधरी, डॉक्टर मीनाक्षी जिंदल, आनंद आयुर्वेद, शीतल शर्मा जी, नेहा आहूजा जी, शैलेंद्र कुमार तिवारी और उषा तभानी, ये सब चिकित्सक जुड़े हुए हैं। आप सबको मेरा हार्दिक धन्यवाद, और इसी तरह आप कार्यक्रम से जुड़े रहें ताकि कोरोना के लॉकडाउन के दौरान यह ज्ञान की गंगा निरंतर बहती रहे। अब कुछ आज से मैं आत्तिक जो रोग हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारे रोग हैं, जैसे वृक्कशूल, रीनल कॉलिक, एंजाइना पेक्टोरिस, तमाम प्रकार के रक्तस्राव, दग्ध, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें तात्कालिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है, इसलिए उनको आत्तेयक रोगों की संज्ञा दी गई है। उनमें एक आत्तेयक रोग है एंजाइना पेक्टोरिस, हर्तशूल। ये जब होता है तो पेशेंट को भयंकर दर्द होता है हृदय प्रदेश में, और उस समय पेशेंट को आत्तिक चिकित्सा देने की आवश्यकता होती है। आयुर्वेद में हृदय रोगों का संक्षिप्त वर्णन है, अलग से एंजाइना का वर्णन नहीं है, हृदयशूल का अलग से वर्णन नहीं है। हृदय रोगों के परंतु जो हृदय रोगों के लक्षण हैं जो हमारे आयुर्वेद में वर्णित हैं, वो अधिकतर एंजाइना पेक्टोरिस के लक्षणों से मिलते जुलते हैं। पृथक वर्णन तो इसका नहीं है, लेकिन शूल का वर्णन करते हुए हृदय में भी शूल एक अधिष्ठान बताया गया है। तो इसको वातिक हृदय रोग के लक्षण एंजाइना के समान प्रतीत होते हैं।
हृत शून्य भाव दृशोध भेद स्तंभा समूह पौनाद विशेषाह, ये वातिक हृदय को लक्षण है। इसके लक्षण एंजाइना पेक्टोरस से काफ़ी मिलते जुलते हैं। हृदय में विकृति आने पर आप जैसा जानते हैं जीवन संकट में पड़ जाता है। जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि हृदसूल की तुलना एंजाइना पेक्टोरस से हम कर सकते हैं। ये होता क्यों है? तो मुख्य कारण है हृदय का रक्त द्वारा समुचित पोषण नहीं होने से अथवा हृदय के अवयवों में विकृति होने के कारण हृदय क्रिया में विकार उत्पन्न हो जाता है। इस कारण हृदय प्रदेश में उत्पन्न शूल को हृदयशूल कहते हैं। यानी जितनी ऑक्सीजन, जितना ब्लड हार्ट की मसल्स को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता और इसकी वजह से हृदयशूल की उत्पत्ति होती है। और बाद में यही केस मायो का मतलब मसल्स ऑफ द हार्ट, उन पर इन्फ्रैक्शन हो जाता है, अवरोध हो जाता है और इसलिए ऑक्सीजन कम पहुंचता है मसल्स में और फिर अत्यधिक वेदना पेशेंट में होती है। एंजाइना मीन्स स्पास्मोटिक, चोकिंग और सफोकेटिंग पेन। इस प्रकार का पेन होता है, स्पास्मोटिक, चोकिंग, सफोकेटिंग। एंजाइना may occur whenever there is an imbalance between myocardial oxygen supply and डिमांड और सप्लाई के अंतर में आ जाने से हृदयशूल की उत्पत्ति या एंजाइना पेक्टोरस की उत्पत्ति होती है। निदान देखें। निदानों में उष्ण, तीक्ष्ण, विरुद्ध असात्म्य आहार का निरंतर सेवन, कषाय का अति सेवन, अति व्यायाम, वेग धारण, वमन आदि को रोक लेना या अतियोग हो जाना, अभिघात, चिंता, क्रोध, भय आदि से भी हृदय की या हृदयशूल की उत्पत्ति हो सकती है। व्यायाम तीक्ष्णाति विरेक वस्ति चिंता भय त्रास गदादि चारणः छर्दयामि संधारण कर्षणानि हृदय कर्तन तथा विगाता है। ये कारण आयुर्वेद में वर्णित है। और ख़ास तौर से जो रस दोष होता है, रस धातु है, वो जब दूषित हो जाती है तो हृदय रोग होते हैं, क्योंकि रस से ही रक्त बनता है और रस का या रक्त की सप्लाई कम हो जाने से यह रोग होता है। आयुर्वेद में बताया गया दूषित्वा रसम दोषाः विगुणा हृदयं गताः हृदबाधा प्रकुवन्ति हृदरोगम तदुच्यते। तो रस धातु भी इसकी पैथोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। लक्षणों में देखेंगे तो जो पल्स रेट है वो बढ़ी हुई मिलेगी और वेदना ऐंठनवत वेदना होती है, स्तंभता, मूर्छा, कार्डियक मर्मर्स भी इसमें सुनाई दे सकते हैं। पेनिट्रेटिंग पेन होता है, स्ट्रेचिंग पेन, और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, तो अवरोध होता है, फिर छाती में वेदना भी होती है। इसके अलावा विवरणता, कफिंग, हिक्का, तसाध्यक, वमन, अरुचि, भय, त्रास, चक्कर आना, आधमान, विबंध आदि लक्षण हृदयशूल में हो सकते हैं। आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है। वैवरण मूर्छा ज्वर काश हिक्का श्वासस् वैरस्य तृषा प्रमोह छर्दी कफोत्क्लेश रुजो अरुचिस्य हृदय रोग जासु विविधास तथा अन्य, ये लक्षण रोगी में प्राप्त हो सकते हैं। अब आइए चिकित्सा के बारे में चर्चा कर लें। तो हृदयशूल की कंडीशन में पूर्णतः विश्राम, रेस्ट, बेड रेस्ट पेशेंट को देना चाहिए। चलने फिरना बिल्कुल मना है, बातचीत करना, क्रोध शोक करना, ये सब बंद हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर को जो उनके नज़दीक हैं अत्यधिक वार्तालाप न करें, नहीं तो मानसिक रूप से उनको उद्वेग आता है, कभी कभी पेशेंट रोने लगता है।
इसके साथ साथ सत्वावजय चिकित्सा भी करें, उसको हर्षण देवें, प्रसन्नता पैदा करें, ऐसा वातावरण पैदा करें कि उसको अच्छा लगे। और जो हृदय रोग में चिकित्सा बताई गई है वही चिकित्सा हृदयशूल में भी लगभग करनी है। तत्कालिक रूप से आप हृदयवस्ती लगाएं। हृदयवस्ती 10 मूल तेल से आप लगाएं। ये आप देखेंगे कि जैसे ही आप लगाएंगे तो पेशेंट का जो पल्पिटेशन है वो बढ़ जाता है, बेचैनी कम हो जाता है, बेचैनी कम हो जाती है, पेशेंट को अच्छा लगता है। तो इसको कम से कम 40 से 45 मिनट तक हृदयवस्ती लगाएं। जो तेल डालें वो सुकोष डालें। हृदय धारा भी कर सकते हैं। हृदय धारा जैसे शिरोधारा करते हैं, जानुधारा करते हैं, तो हृदय धारा भी आप कर सकते हैं। औषधियों में जो मेरा हमेशा मैं देता हूँ अपने पेशेंट में, उसमें बृहद कस्तूरी भैरव 60 मिलीग्राम, श्रृंग भस्म 250 मिलीग्राम और हृदयाणु रस 125 मिलीग्राम ऐसी दिन में 2 या 3 बार शहद के साथ चटाना चाहिए। दूसरा एक योग है नागार्जुनाभ्र रस 125 मिलीग्राम, महावात विध्वंसन 125 मिलीग्राम और हृदयेश्वर रस 125 मिलीग्राम। ये एक मात्रा ऐसी दिन में 2 या 3 मात्रा शहद के साथ दीजिए। तीसरा एक योग है बृहदवात चिंतामणि 60 मिलीग्राम, जहर मोरा पिष्टी 250 मिलीग्राम, पुष्कर मूल 2.5 ग्राम। ये योग बना करके दिन में 2 या 3 बार शहद के साथ या गर्म पानी के साथ देवें। टैबलेट में प्रभाकर बटी बहुत ही इफेक्टिव है। इस गोली को 2-2 गोली या दिन, जब ज़्यादा दर्द हो तो 2-2 गोली दिन में 3 बार आप देवें गर्म पानी के साथ। और गैस बन रही हो, वेदना भी हो, ऐसी अवस्था में हिंगवादी बटी देना चाहिए गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार, 3 बार भी दे सकते हैं। चूर्ण में अर्जुन चूर्ण और पुष्कर मूल चूर्ण, अर्जुन चूर्ण और पुष्कर मूल चूर्ण 5-5 ग्राम की मात्रा लेकर के, अर्थात 10 ग्राम 1 चम्मच 2 चम्मच की मात्रा सुबह और शाम देवें। 3 बार देवें, 4 बार देवें ज़्यादा शूल हो तो। हिंगवादी चूर्ण भी बड़ा लाभ करता है क्योंकि गैस को रिलीज़ करता है, तो जो टेंशन गैस के द्वारा अपान वायु के द्वारा होता है वो दूर होता है और उससे रोगी को आराम मिलता है। ध्यान रखें कि पेट साफ रहना चाहिए, इसलिए हल्का फुल्का विरेचन भी साथ साथ में दें। उसके लिए मैंने एरंड भ्रष्ट हरित की बता रखी है। आप 2.5 से 5 ग्राम रात्रि में दे दें तो बढ़िया एक मोशन होगा, उससे पेशेंट को बड़ा रिलीफ मिलता है। दूसरा विरेचन के लिए दशमूल क्वाथ 30 ml और एरण्य तैल 30 ml, इन दोनों को मिला करके खाली पेट में प्रातःकाल आप देवें। तो इससे क्या है, पेट एकदम रिलैक्स रहेगा और वेदना तत्काल आराम हो जाता है, वेदना में तत्काल आराम होता है। सांस जो एक्सपायरेशन करते वक्त सांस में बड़ी तकलीफ होती है, इसके लिए भारंग्यादि क्वाथ 30 ml और 30 ml पानी भोजन के बाद दोनों टाइम देवें। आसो अरिष्ट में अर्जुन अरिष्ट और दशमूल अरिष्ट, अर्जुन अरिष्ट 2 चम्मच और दशमूल अरिष्ट भी 2 चम्मच, 4 चम्मच और 4 चम्मच पानी, इसको भोजन के बाद आप देवें। अर्जुन क्षीरपाक, ये भी बड़ा उपयोगी चिकित्सा है। अर्जुन त्वक से क्षीरपाक कर लें और दोनों टाइम इसका सेवन करें। त्रिउष्णा दिघृत, ये भी हृदय के लिए लाभकारी है क्योंकि ये जान लीजिए हृदयशूल बिना वायु के नहीं हो सकता और वायु की खास चिकित्सा निश्चित रूप से घृत है। तो इसमें त्रिउष्णा दिघृत 10 ग्राम खाना खाने के पहले दोनों टाइम गर्म पानी के साथ सुकोष्ण करके आप सेवन कराएं। और एक योग मैं हमेशा बताता हूँ हृदय रोग में, उसका प्रयोग जरूर करें। इसी से आप तेल को भी सिद्ध कर सकते हैं, घृत को सिद्ध कर सकते हैं। तो जो हम हृदयवस्ती लगाते हैं, इन औषधियों से सिद्धित तेल का प्रयोग करें तो ज़्यादा लाभप्रद होगा। उसमें है हरित की
वासा, रासना, पिपली, नागरमोथा, शटी, पुष्कर मूल और अर्जुन छाल। फिर मैं बोलता हूँ, हरितकी, वासा, रासना, पिपली, नागरमोथा, शटी, पुष्कर मूल और अर्जुन छाल। हरितकी, वसा, रासना, पिपली, नागरोध्वम, शटी, पुष्कर मूलोत्तम, चूर्णम हृदरोगनाशनम। तो ये काढ़े का, इसका काढ़ा भी पी सकते हैं, चूर्ण भी बना सकते हैं, घन सत्व भी बना सकते हैं, पर काढ़ा बड़ा आसानी से पेशेंट ले सकता है। इसके बाद चूँकि ब्लड में अवरोध होता है और यह अवरोध निश्चित रूप से कोलेस्ट्रॉल के द्वारा उसमें अवरोध उत्पन्न होता है, आर्टरीज़ में जो कॉरोनरी आर्टरीज़ होती हैं, उसको दूर करने के लिए लहसुन सुरस 1 चम्मच और अदरक सुरस 1 चम्मच, ये दोनों को मिला करके दोनों टाइम खाली पेट में इसको सेवन कराएं। इससे बहुत ही जल्दी आराम प्राप्त होता है। इसके अलावा अबाना टैबलेट और गैसेक्स 2-2 गोली दिन में 2 बार इसका भी सेवन करें। और जैसा मैंने बताया कि मोशन क्लियर होना चाहिए, तो इसके लिए निश्चित रूप से आपको एरंड भ्रष्ट हरितकी से सुरक्षित कोई दवा आपको प्राप्त नहीं होगी। इसलिए प्रतिदिन आधा चम्मच रात्रि में सोते समय इसका सेवन आप जरूर कराएं। तो इस तरीके से आज हृदयशूल एंजाइना के बारे में कुछ चर्चा की। आशा है आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी, और कुछ जो पढ़ते थे जब हम लोग उस समय जो हमने पढ़ा था अब भूल गया होगा, तो रिवीजन भी हो गया होगा। इसी तरह आप बने रहें। कल फिर 4 बजे आपके सामने उपस्थित होंगे कोई एक नया रोग लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। इसी तरह आप परिश्रम करें, अच्छी प्रैक्टिस करें, रोगियों को लाभ प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय आयुर्वेद।